तो क्वेश्चन नंबर 10 है सी डी एंड जी एच। क्या बोला? सी डी एंड जी एच क्या है? आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। क्या बोला? ए सी बी का सी डी बाइसेक्टर है, ठीक है, सी डी बाइसेक्ट करा, ठीक है। एंड क्या बोला है? एंड जी एच बाइसेक्ट कर रहा है किसका? ई जी एफ को, ई जी एफ, ठीक है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? जी और एच। जी और एच क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, जी और एच। तो क्या बोला है आपको? सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन द साइड्स। क्या बोला? डी और एच है, जो डी और एच है, क्या बोला? लाइज ऑन ए साइड, टच कर रहा है, लाइज ऑन ए साइड ए बी में डी टच कर रहा है और एच कर रहा है ई एफ में एच कर रहा है, ठीक है। अब ट्राइंगल ए बी सी में एंड ट्राइंगल ई एफ जी में, ठीक है। तो रेस्पेक्टिवली इफ आपको दे दिया, क्या दे दिया हो? तो ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल क्या दे दिया हो? एफ जी ई, ठीक है। देन आपको प्रूफ क्या करना है कि सी डी बाई जी एच इक्वल टू ए सी बाई ए जी, ठीक है, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन 2 में प्रूफ करना है कि ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई, और 3 में प्रूफ करना है ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल क्या है? एच जी एफ। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए, तो आपको क्या क्या गिवन है, तो आप बोलिएगा, देखिए दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दे दिया हुआ ट्राइंगल एफ जी ई का, ठीक है। तो यहाँ लिखिए सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ जी ई का, ठीक है। दो ट्राइंगल जब सिमिलर रहता है तो उसका क्या? क्रॉसपोंडिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है। जैसे एंगल ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एंगल एफ, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, उसी तरह एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, एंगल सी पूरा इक्वल टू एंगल जी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो आप बोलिएगा, यहाँ लिखे corresponding पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल का corresponding पार्ट होने के कारण ये ट्राइंगल सब इक्वल हुआ, ठीक है। तो उसके कारण क्या लिख सकते हैं? अब लिखिए, आपको क्या प्रूफ करना है कि देखिए, आपको क्या प्रूफ करना है? सी डी बाई जी एच ए सी बाई एफ जी, ठीक है। तो देखिए सी डी कहाँ पे? ये वाला पार्ट, ठीक है। और एच जी कहाँ है? मीडियन वाला पार्ट। तो देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए आपको ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, इसको ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट प्रूफ करने के लिए आपको ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, तब ना ए सी यहाँ से आएगा, ठीक है। और जी एच, देखिए जी एच यहाँ है, ठीक है, और एफ जी यहाँ है, यानी कि ये वाला पार्ट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट आपको क्या सिमिलर बताना पड़ेगा। तो देखिए, लीजिए ये वाला पार्ट इन ट्राइंगल, क्या लिखिएगा? इन ट्राइंगल ए, लिखिए ए सी डी, ठीक है, ए सी और डी में एंड क्या ट्राइंगल? देखिए, तो एफ जी एच में, ठीक है। तो क्या होगा? आप बोलिएगा एंगल ए बराबर एंगल एफ, ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल एफ। तो लिखिए एंगल ए, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है। कैसा है आपको पता ही होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल है, इसीलिए दोनों का एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ लिखिए अबव, क्या लिखिएगा? गिवन है अबव, ठीक है, प्रूफ अबव, ऊपर में प्रूफ किए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये छोटा वाला ए सी डी, ठीक है, और एफ जी एच ये इक्वल है, ठीक है। तो लिखिए ट्राइंगल ए सी डी इक्वल टू ट्राइंगल, क्या लिखिएगा? एफ जी एच इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, सी डी बाइसेक्ट कर रहा है, तो 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल ये हुआ, ठीक है, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी हुआ, हाफ ऑफ ये क्या कंडीशन क्या लगाइएगा? तो कंडीशन लगाइएगा एंगल बाइसेक्टर। क्या लगाइए? एंगल बाइसेक्टर होने के कारण
ये इक्वल हुआ, ठीक है। तो बस दो एंगल आ गया, दो एंगल तो आ गया है। अब लिखिए हेंस प्रूव हो गया है ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच। क्या कंडीशन लगाइएगा, तब बोलिएगा ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जब सिमिलर रहता है तो उसका क्या रहता है, उसका साइड प्रोपोर्शनल साइड भी क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो देखिए आपको क्या लाना, सी डी लाना। तो देखिए सी डी कहाँ है, यहाँ पे सी डी है, तो लिखिए बाई सी डी बाई नीचे क्या है जी डी जी एच, तो यहाँ जी एच, ठीक है। सी डी बाई जी एच इक्वल टू, उसके बाद क्या है ए सी, देखिए ए सी, तो ए सी लिखिए फर्स्ट वाला बाई यहाँ पे लिखिए एफ और जी, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पार्ट हमको प्रूव हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पार्ट हमको प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट हमको प्रूव करना है, सेकंड पार्ट प्रूव करना है। तो सेकंड पार्ट प्रूव क्या करना है, तो लेना है आपको ट्राइंगल डी सी बी, यानी कि ये ट्राइंगल आपको लेना है, और सिमिलर ट्राइंगल एच जी ई, ये सिमिलर बताना, ठीक है। तो लीजिए जो सिमिलर करना रहता है वही ट्राइंगल को लीजिए। तो लिखिए इन ट्राइंगल डी सी बी में, ठीक है, एंड ट्राइंगल क्या लीजिएगा, एंड ट्राइंगल, तब बोलिएगा एंड ट्राइंगल एच जी ई, यही आपको प्रूव करना है सिमिलर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए, फिगर में आते हैं क्या है, तो अब बोलिएगा डी सी बी है, ठीक है, डी सी और बी, ठीक है, ट्राइंगल और एच जी ई में, ठीक है। तब बोलिएगा एंगल बी, कुछ देर पहले पता एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, क्यों हुआ, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ सिमिलर एंगल है, इसीलिए ट्राइंगल है। तो ये क्या है, एंगल बी, यहाँ पे लिखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा, ठीक है। प्रूव एबव है, यहाँ पे देखिए प्रूव एबव लिखिए, प्रूव एबव, ठीक है, ए। उसके बाद देखिए क्या है, दूसरा कंडीशन क्या लिख सकते हैं कि देखिए डी सी बी लिखिए ट्राइंगल डी सी बी, ठीक है, इक्वल टू ट्राइंगल एच जी ई, ट्राइंगल एच जी ई इक्वल है। कैसे इक्वल है जी, क्योंकि देखिए एंगल बाइसेक्टर है, तो ये आधा पार्ट इक्वल हुआ, ये दोनों इक्वल हुआ तब ना आधा पार्ट को मैं बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल ये एंगल डी सी बी और एच जी ई भी इक्वल होगा, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट में, टू इक्वल पार्ट में। तो यहाँ क्या लिखिएगा, एंगल बाइसेक्टर बी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया, एंगल बाइसेक्टर। तो देखिए दो एंगल मिल गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई मिला है, और डी सी बी एंगल एच जी ई, ये दोनों इक्वल हो गया। तो देखिए सिमिलरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से तो प्रूव हो गया। तो लिखिए ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी, ठीक है, ये सिमिलर हो गया। अब देखिए अब थर्ड क्या प्रूव करना है, तो थर्ड प्रूफ आपको करना है डी सी ए, क्या है डी सी ए ये वाला ट्राइंगल, और एच जी एफ ये ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल आपको सिमिलर बताना है। तो वही ट्राइंगल लीजिए, कुछ ये 3 का पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन 3 का पार्ट है। तो लिखिए यहाँ पे एंगल डी सी ए में, ठीक है, एंड ट्राइंगल एच जी एफ में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इक्वल है वो देखिए। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, तब बोलिएगा ये ट्राइंगल में रहता है एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है। लिखिए एंगल ए, यहाँ पे लिखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है।
क्यों है? क्योंकि एबव हम लोग सबसे पहले यही लिखे थे, ठीक है। लिखिए प्रूफ एबव, प्रूफ एबव, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं? तो देखिए दूसरा लिख सकते हैं हम कि एंगल DCB, DCB ये ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल नहीं सॉरी ये भी लिख सकते हैं ADC, ACD ये वाला हाफ वाला एंगल बाइसेक्टर ACD, एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGH। क्यों है? देखिए पहले भी ये चीज़ लिख सकते हैं, तो यहाँ भी लिखिए प्रूफ एबव, ऊपर प्रूफ कर चुके हैं इसलिए नीचे कुछ जरूरत नहीं दोबारा उसको करने का, ठीक है। तो देखिए दो एंगल मिल गया हो, एंगल A इक्वल टू एंगल F है, एंगल ACD इक्वल टू एंगल AGH है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल DCA सिमिलर है ट्राइंगल HGF का, ठीक है। क्या क्राइटेरिया लाए? तो एंगल क्राइटेरिया के हिसाब से ये प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है E is a point on side CB produced as an isosceles triangle ABC with AB equal to AC if AD perpendicular BC and EF perpendicular AC. Prove that triangle ABC similar to triangle ECF. ECF आपको प्रूव करना, ठीक है। तो क्या देगा? पहले क्वेश्चन देखिए, E इज ए पॉइंट ऑन ए साइड CB, बोला E एक पॉइंट है साइड CB में जो प्रोड्यूस कर रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक C एक पॉइंट है जो प्रोड्यूस हो रहा है CB से, एक प्रोड्यूस हो रहा है, देखिए C यहाँ है, B यहाँ है, ठीक है। से प्रोड्यूस हो रहा है E पॉइंट। बोल दिया है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका AB और AC साइड इक्वल है, तो केवल इफ AD परपेंडिकुलर क्या है? BC, AB क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? AD का, ठीक है। AD परपेंडिकुलर BC का है, ठीक है। एंड EF परपेंडिकुलर AC का, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है कि 90 डिग्री बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल क्या है? ECF, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखिए आंसर, ठीक है। गिवन क्या है आपको? ठीक है, गिवन क्या है? तो आप बोलिएगा AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, ठीक है। ये गिवन है, क्या है? गिवन है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं ट्राइंगल में कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ACB, ठीक है। ट्राइंगल क्या है? ABC या डायरेक्ट लिखिए एंगल B इक्वल टू एंगल C। फर्स्ट में लिखिए क्या गिवन है? तो गिवन में लिखिएगा AB इक्वल टू AC, ये गिवन दिया हुआ, ठीक है। सेकंड क्या दिया हुआ है? देखिए ट्राइंगल ABD और ACB इक्वल है, तो लिखिए डायरेक्ट एंगल B इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्यों लिख सकते हैं पता है? कि अपोजिट साइड ऑफ ए क्या है? अपोजिट साइड ऑफ ए इक्वल ट्राइंगल, ठीक है। क्या है? अपोजिट साइड ऑफ ए इक्वल ट्राइंगल, साइड्स इक्वल है, सॉरी साइड इक्वल है, उसके कारण उसका एंगल भी इक्वल हुआ, ठीक है। जैसे AB इक्वल टू AC हुआ ना, तो दोनों का साइड इक्वल है तो उसका एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। इसलिए एंगल B बराबर एंगल C होगा, ठीक है। तो सिमिलर ये प्रूव हो गया कि अब लिखना है आपको, क्या प्रूव करना था? अब आपको क्या प्रूव करना है? तब लिखिए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, ठीक है। इसको सिमिलर प्रूव करना है।
तो देखिए दो चीज़ तो आपको मिला होगा, दो चीज़ आपको मिला है, तो बोलिएगा पहले क्या है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। क्या लिखिएगा, प्रूफ एबव है, ठीक है, एबव में दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड क्या लिख सकते हैं, तो लिखिएगा ट्राइंगल ए, देखिए ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है, और ट्राइंगल ई सी एफ में, ई सी एफ में, ठीक है। तो क्या लिखिएगा ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल लिखिए ए डी बी, देखिए ये साइड 90 यानी कि ये साइड भी 90 होगा, तो लिखिए ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, इक्वल टू ट्राइंगल लिखिए, क्या लिखिएगा ई एफ सी, ठीक है, ई एफ सी लिखिए, ई एफ सी, ठीक है। क्यों लिखिएगा, इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री से इक्वल है, ठीक है। तो दो एंगल आपको मिल गया, दो एंगल मिल गया, तो आपको ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया प्रूव हो गया। तो लिखिए ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ये ट्राइंगल है ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल ई सी एफ का, ठीक है, बाय ए लिखिए ए एंगल, ठीक है, हैंस प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।